नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे वेटिंग और रिसप्ल परिणाम में क्या अंतर है। बहुत सारे साथियों का यह सवाल है और दोस्तों सभी के जहन में यही चल रहा है कि अब की बार रिसप्ल परिणाम जारी होगा या नहीं होगा। दोस्तों इस रिसप्ल परिणाम के अंदर दो प्रकार के स्टूडेंटों की उम्मीद टिकी हुई है। एक तो वो स्टूडेंट जिनका चयन हो चुका है लेकिन जिनको अपनी चॉइस का जिला नहीं मिला, वो तो उम्मीद कर रहे हैं, और एक वैसे स्टूडेंट जिनका चयन नहीं हो पाया, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे रिक्त पदों पर जब रिसप्ल परिणाम जारी होता है, जो स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिए, तब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दो प्रकार के स्टूडेंटों को पूरी उम्मीद है कि अब की बार रिसप्ल परिणाम जारी होगा। अब दोस्तों रिसप्ल परिणाम क्या होता है, वेटिंग क्या होती है, इसके अंदर दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है दोस्तों। अब बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर वेटिंग में ज़्यादा कट ऑफ में गिरावट होती है या रिसप्ल परिणाम में, दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। अब की बार रिसप्ल परिणाम जारी होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा 2017 के अंदर जो रीट एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसके अंदर रिसप्ल परिणाम जारी हुआ था, और कई सारे साथी जिनका चयन हो चुका था पहले फर्स्ट लिस्ट के अंदर, उन स्टूडेंटों का जिला भी चेंज हुआ था। और उसके बाद जैसे ही रीट लेवल 1 2021 के अंदर दोस्तों सारी की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हुई, लेकिन वहाँ पे रिसप्ल परिणाम जारी नहीं हुआ था, ओनली फॉर वेटिंग आई थी। वो भी लगभग बिल्कुल कम पदों के आसपास आई थी, 182-83 स्टूडेंटों को लिया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सर अब की बार रिसप्ल परिणाम जारी होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इन 3 पॉइंट के ऊपर आज का ये वीडियो रहेगा। दोस्तों सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं वेटिंग की, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे रिसप्ल परिणाम क्या होता है। वेटिंग हमेशा कैटेगरी वाइज आती है। अब कई सारे साथी ये भी बोलेंगे कि सर कैटेगरी वाइज कैसे, वो एग्जाम्पल के माध्यम से। दोस्तों मान लो जनरल की जितनी पोस्ट है, मान लो सपोज जनरल की चाहे लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेवल 1 के अंदर हम मान सकते हैं कि 6000 के आसपास जनरल की पोस्ट है। अब इन 6000 स्टूडेंटों में से कितने स्टूडेंटों ने ज्वाइन नहीं किया, मान लो 400 स्टूडेंटों ने ज्वाइन नहीं किया, तो इन 400 स्टूडेंटों के स्थान पर ओनली फॉर वेटिंग आएगी, वो भी प्योर जनरल के होंगे। प्योर जनरल का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जिन्होंने आवेदन करते समय अपनी कैटेगरी के अंदर जनरल लिखा था, जनरल फिल किया था दोस्तों, वही वेटिंग के अंदर भाग लेंगे। अब कई सारे ओबीसी के स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका चयन तो हो चुका है, लेकिन रिसप्ल परिणाम के अंदर उनके स्थान पर नए स्टूडेंट को मौका मिलता है। जबकि जैसे जनरल के अंदर 400 पोस्टें रिक्त है, 400 पोस्टों पर वेटिंग आनी है, तो दोस्तों ओनली फॉर प्योर जनरल के स्टूडेंट को लिया जाता है। वेटिंग के अंदर परिणाम रिसप्ल नहीं होता है, कैटेगरी वाइज आता है। जिस कैटेगरी की जितनी पोस्ट है उसमें से कितने स्टूडेंटों ने ज्वाइन नहीं किया, उसके ऊपर वेटिंग आती है। अब मान लो कि कुल पोस्टें 1000 आई वेटिंग लेवल 1 की, मैं मान सकता हूं दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना एग्जाम्पल मान रहा हूं इतनी आपकी वेटिंग आएगी। हो सकता है वेटिंग ज़्यादा आएगी, उम्मीद है कि 1000 से ज़्यादा लेवल 1 के अंदर वेटिंग आएगी। लेकिन एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, मान लो 1000 लेवल 1 के अंदर वेटिंग आई, इसमें से जनरल की जितनी पोस्ट थी उनमें से 400 स्टूडेंटों ने ज्वाइन नहीं किया, ओबीसी के अंदर 200 स्टूडेंटों ने ज्वाइन नहीं किया, इसी प्रकार हम मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर 150 स्टूडेंटों ने ज्वाइन नहीं किया, एमबीसी के अंदर 50, एससी एसटी के अंदर मिला के 200 स्टूडेंटों ने ज्वाइन नहीं किया। तो दोस्तों जैसे ही वेटिंग आएगी तो प्योर जो 400 स्टूडेंट जनरल के हैं उनको वेटिंग के अंदर लिया जाएगा। मान लीजिए 195 कुछ पॉइंट कट ऑफ गई हुई है लेवल 1 की, तो इन 400 पदों पर जब वेटिंग आएगी तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि प्योर जनरल के स्टूडेंट एक नंबर पर बिल्कुल कम है दोस्तों, 50, 60, 100 तक मैक्सिमम हो सकते हैं। प्योर जनरल की मैं बातचीत कर रहा हूँ, न तो इसमें ओबीसी है, न एमबीसी है, न एससी एसटी, न कोई अदर कैटेगरी है। प्योर जनरल के जो या तो राजस्थान के जनरल के या जिन्होंने अदर स्टेट से लेवल 1 का फॉर्म भरा, जिनके अच्छे नंबर है, मान लो जनरल की कट ऑफ के आसपास है दोस्तों, वो स्टूडेंट है। तो एक नंबर पर हम डेंसिटी मान सकते हैं, मैक्सिमम रहेगा दोस्तों 100 स्टूडेंट। तो ये मतलब कि 400 स्टूडेंटों को लिया जाएगा। तो जनरल की यदि एक नंबर पर प्योर जनरल के स्टूडेंटों की संख्या 100 है, तो 4 नंबर कट ऑफ में गिरावट हो जाएगी, मतलब कट ऑफ आ जाएगी 191। ये है लेवल 1 की मैं बातचीत कर रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों। कोई ज़रूरी नहीं है इतनी आपकी वेटिंग आई, वेटिंग ज़्यादा आएगी उम्मीद है। लेकिन यदि 400 पदों पर आती है तो लगभग हम मान सकते हैं कि 195 जो कट ऑफ गई है वो वेटिंग के अंदर 191 आ सकती है। ये है वेटिंग के अंदर। अब इसी प्रकार यदि ओबीसी की बातचीत करें तो ओबीसी के अंदर 200 स्टूडेंट मतलब ज्वाइन नहीं किया, लगभग 3000 के आसपास पोस्ट है, 3500 के आसपास। तो 200 स्टूडेंटों ने ज्वाइन नहीं किया, तो ये प्योर ओबीसी के स्टूडेंट लगेंगे। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि ओबीसी के स्टूडेंटों की डेंसिटी एक नंबर पर आप आसानी से मिनिमम टू मिनिमम मानते हैं तो 450 से लेकर 500 है। तो 200 स्टूडेंट लिए जाएंगे तो लगभग हम मान सकते हैं, मैक्सिमम मान रहा हूँ मैं, 0.4 ही कट ऑफ में गिरावट होगी प्योर ओबीसी के स्टूडेंटों की। तो जितने 187 कुछ कट ऑफ गई है तो दोस्तों उसमें 0.4 आप
कम कर लीजिए। ये अनुमान है दोस्तों, मेरा एक प्रकार से आपको समझाने का तरीका है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 200 ही ओबीसी की वेटिंग आई, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से वेटिंग आती है, किस प्रकार से कट ऑफ में गिरावट होती है। इसी प्रकार आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि 150 स्टूडेंटों की वेटिंग आती है, तो जितनी कट ऑफ गई है, एक नंबर पर कितने स्टूडेंटों की डेंसिटी है, उसी हिसाब से मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर पर 300 के आसपास स्टूडेंट है या 250 के आसपास है, तो लगभग हम मान सकते हैं कि 0.5 कट ऑफ में गिरावट आ गई। तो इस हिसाब से वेटिंग के अंदर गिरावट होती है। अब दोस्तों मेन बात है, इसी प्रकार एससी एसटी से आप अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिए। ये तो है वेटिंग का रूल। अब दोस्तों चलते हैं कि रिसफल परिणाम के अंदर क्या होता है। अब रिसफल परिणाम में दोस्तों एक्चुअली ये होता है कि 1000 पोस्ट है, यदि स्टूडेंटों ने काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिया और जनरल के मान लो 400 स्टूडेंटों ने भाग नहीं लिया, तो जनरल की लेवल 1 की मैं बातचीत कर रहा हूँ कि जनरल की कट ऑफ 195 कुछ पॉइंट गई हुई है दोस्तों। तो इन 400 स्टूडेंट जिन्होंने काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिया, तो ये मतलब सारे के सारे स्टूडेंट आएंगे इसके अंदर। मान लो 193 और 194 वाले सारे के सारे स्टूडेंट आ गए। हालांकि 400 स्टूडेंटों में एक नंबर की ही गिरावट होगी, क्योंकि इसमें प्योर जनरल के इंक्लूड नहीं होंगे। इसमें ओबीसी का भी होगा, एसी का भी होगा, एसटी का भी होगा, एमबीसी का होगा, ईडब्ल्यूएस का, सारी की सारी कैटेगरी होगी। तो मान लीजिए 194 तक आपके 400 स्टूडेंट मिल गए। तो दोस्तों जो स्टूडेंट 195 पहले कट ऑफ थी, अब कट ऑफ 400 स्टूडेंटों को लेने पर 194 आ गई। तो 194 से लेके 195 के बीच में जितने भी स्टूडेंट मान लो ओबीसी के स्टूडेंट है, तो जो ओबीसी के मान लो 100 स्टूडेंट इसके अंदर मिले। अब 100 ओबीसी के स्टूडेंट थे जो पहले खुद की कैटेगरी से सिलेक्शन ले रहे थे, लेकिन जैसे ही ये रिसफल परिणाम जारी हुआ तो 194 के बाद वाले जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर गई। तो इन 100 स्टूडेंटों के स्थान पर ओबीसी के 187 जो कट ऑफ गई है, उसे नीचे स्टूडेंटों को भी मौका मिलेगा। एक्चुअली रिसफल परिणाम यही होता है दोस्तों, यही रूल है। वेटिंग कैटेगरी वाइज आती है और रिसफल परिणाम के अंदर जितने पोस्टों पर नीचे आएगी उतनी कैटेगरी की। इसी प्रकार से मान लो 194 से लेकर 195 के बीच में ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट 50 मिल गए, तो वो खुद की कैटेगरी के और 50 मिलेंगे। इसी प्रकार एससी एसटी के मान लो 100 स्टूडेंट मिल गए, तो खुद की कैटेगरी के भी 100 स्टूडेंट लिए जाएंगे। मतलब जैसे जैसे जनरल की कट ऑफ डाउन होती जाएगी, उतने उतने स्टूडेंट बाकी कैटेगरी के मिलते जाएंगे। इस हिसाब से आपका रिसफल परिणाम जारी होता है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट हर कैटेगरी को रिसफल परिणाम से मिलता है दोस्तों। वेटिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जनरल का, और इसका कारण यही है दोस्तों कि जनरल की पोस्टें ज़्यादा रहती है तो नॉन जॉइनर भी सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ये एक रियलिटी दोस्तों यही है। इसी प्रकार से दोस्तों ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी को रिसफल परिणाम में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और जनरल को भी मिलता है दोस्तों। अब वेटिंग से सबसे ज़्यादा जनरल को मिलता है दोस्तों, इसका कारण यही है कि पोस्टें ज़्यादा है तो नॉन जॉइनर भी ज़्यादा होंगे। और एक नंबर पर डेंसिटी प्योर जनरल के स्टूडेंटों की, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो दोस्तों, सबसे कम है। क्योंकि कई सारे पहले जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस वाले, जब तक ईडब्ल्यूएस नहीं था तो दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट ओबीसी जनरल का ज़्यादा रेशियो फर्क नहीं रहता था, 100-200 स्टूडेंटों का एक नंबर पर रहता था। लेकिन जैसे ही दोस्तों ईडब्ल्यूएस हुआ, उसके बाद प्योर जनरल के स्टूडेंट बिल्कुल कम रहते, या तो अदर स्टेट वाले या राजस्थान के कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं आते, वो रहते। तो प्योर जनरल के एक नंबर पर स्टूडेंटों की डेंसिटी चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, हर सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों कम है। और जितने भी परिणाम दोस्तों जारी हुए आप देख लीजिए, प्योर जनरल के स्टूडेंटों की डेंसिटी बिल्कुल कम रहती है। और अब की बार लेवल 1 के अंदर और लेवल 2 के अंदर अदर स्टेट के स्टूडेंटों की संख्या बिल्कुल कम है। हालांकि पिछली जो 2021 के अंदर लेवल 1 की वैकेंसी थी, उसके अंदर अदर स्टेट के स्टूडेंटों की संख्या अच्छी खासी थी, लेकिन दोस्तों अब की बार ऐसा नहीं है। तो वेटिंग से जनरल की बल्ले बल्ले है, रिसफल परिणाम के अंदर भी जनरल की बल्ले बल्ले है। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है हमेशा हर कैटेगरी की। लेकिन जैसे ही दोस्तों रिसफल परिणाम जारी होगा, वेटिंग जारी होगी, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जनरल को ही मिलेगा। और रिसफल परिणाम के अंदर ओबीसी को भी मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को भी मिलेगा, मतलब सभी के एक प्रकार से ये खुशियाँ ही अब मिलने वाली है। किसी भी कैटेगरी को नुकसान नहीं होता दोस्तों। स्टार्टिंग के अंदर जनरल की कट ऑफ ज़्यादा गई है, तो जब वेटिंग आएगी तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट वेटिंग से जनरल को ही मिलेगा, क्योंकि पोस्टें ज़्यादा है तो नॉन जॉइनर भी ज़्यादा रहेंगे। दोस्तों ये है वेटिंग और आपका रिसफल परिणाम का खेल। मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंटों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। कमेंट अवश्य करिए, यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों मैं फिर कोशिश करूँगा आपके कमेंट के माध्यम से रिप्लाई देने की। और दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।